हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है दिए गए चित्र में BC बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर। यहाँ दे दिया 15 सेंटीमीटर। ओह, यहाँ क्या दे दिया 15 सेंटीमीटर है ना। यहाँ दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, साइन बी बराबर, यहाँ दिया है क्या, साइन बी बराबर दे दिया है 4/5 और निकालना है हमको क्या, यहाँ दिया हुआ निकालना है टेन स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी बराबर -1। हमको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो दिया उस पर ध्यान देना। तो पहले दिया है ये, है ना, पहले क्या दिया, ये दिया है। तो आइए चलते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन बी बराबर क्या 4/5 है ना। साइन का मान क्या होता है P/H है ना, P/H। हमको P पता है और H पता है, और ठीक है ना। अब ध्यान देना है इस पे। तो PH पता है ना, P है पता है, H पता है, हम क्या निकालना है, B बराबर निकालना है। तो B बराबर निकाल लेते हैं। तो B बराबर निकाल लेते हैं। B बराबर क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है ना, रूट अंडर क्या, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B बराबर निकल जाएगा, B बराबर H बराबर कितना दिया है, H बराबर 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B बराबर 4 पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 4 चौक 16, और B बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 9 निकलेगा, घट के आएगा। तो B बराबर 3 आ गया। तो B का मान हमको पता चल गया। ठीक है, B का मान हमको पता चल गया, तो B बराबर हमारा निकल गया, हमारा B बराबर निकल गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे अब ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको थीटा कहाँ मानना है, बी पे, है ना। यहाँ बोल दिया है कि थीटा कहाँ मानना है, बी पे। अगर हम थीटा बी पे मानेंगे, है ना, अगर हम थीटा बी पे मानेंगे तो ये सामने वाला हमारा पी हो जाएगा। ठीक है ना, ये सामने वाला मेरा पी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला मेरा एच हो जाएगा, है ना, नीचे वाला मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो हमको पी पता नहीं है, पी पता है ना, पी बराबर क्या निकाले, पी बराबर निकाल दिए हैं 4, तो यहाँ लिख देते हैं क्या 4, है ना। और एच बराबर क्या निकला है, एच बराबर 5 निकला है, यहाँ निकल गया 5। ठीक है ना, और यहाँ क्या निकला है, यहाँ 3 निकला है। अब हमको एक चीज पर ध्यान देना है कि यहाँ 2 मान दे दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 15 है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, 3 है और 15 है, ये बाकी सब ठीक है। मगर यहाँ जो दिया है, यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ सिर्फ 3 दिया है। तो इस पे ध्यान देते हैं। हम आप लोग को शुरू में ही ये बताना चाहते हैं, मगर हम इसलिए नहीं बताएं कि आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए नहीं बताएं। तो आज बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देते हैं, इधर एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बना लिए, ABC लिख लिए, A B और C। इस पे ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं तो ये मेरा P होता है, H होता है, ये B होता है। ठीक है ना, और हमारा दिया था क्या, कुछ भी देते हैं, यहाँ 3 देता है, यहाँ 4 देता है, यहाँ 5 देता है। ठीक है, लिख दिए। अब ये जो मान दिया हुआ है, कहीं भी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो कहीं सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये अनुपातिक मान होता है। ठीक है ना, ये अनुपात में होता है, एग्जैक्ट मान इसका नहीं होता है। तो इसको हम क्या, इसको हम सबको के मान के हम बना सकते हैं ना। ऐसे 5 के हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 4 के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा। इसका मतलब सबको हम के रूप में मानेंगे, या तो यस के रूप में मानेंगे। तो सबको है, सबको के रूप में मान लेते हैं। ठीक है ना, अब हम इसलिए नहीं बताए थे कि कंफ्यूज करना है, क्योंकि बाद में लास्ट में जाके कट ही जाता है। जैसे हम निकालते हैं, है ना, आगे हम निकालते हैं इसमें क्या, टेन थीटा का मान निकालते हैं। अगर हम निकालते हैं क्या, टेन थीटा का मान निकालते हैं, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, P/B। तो हमारा P कितना है, देखो P कितना है 3 के, है ना, 3 के, और B बराबर कितना है 4 के, 4 के काट दिए, है ना। तो मेरा सिर्फ 3/4 ही है आंसर। तो इसीलिए हम आपको पहले नहीं बताए थे कि इसको बताने से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब इस पे ध्यान देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पीछे वाला। ठीक है ना, तो ये सब जो हमारा जहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, ये क्या चीज में रहता है, अनुपात में रहता है। ठीक है ना, सब क्या रहता है, अनुपात में, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तब इसको मिटाते हैं। अब हमारा जो जो हम अनुपात में जो निकाले हैं, ये सब ये सब ये सब ये सब क्या है, ये सब के बगल में क्या है, के मेरा लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये सब क्या है, के है। तो आते हैं, सबके जगह पर हम के लिख देते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी के हो जाएगा, और यहाँ पे भी के हो जाएगा। ठीक है ना, मगर यहाँ पे के, यहाँ पे रियल में 15 है। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर, बाकी सब ये सब जो है अनुपात में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब इसको हम देते हैं मीठा। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम इसलिए नहीं बताते कि आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमको दिया इतना बराबर, यही दोनों चीज में आपस में बराबर है ना। इतना से देखो, देखिए इतना से इतना दूर की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है ना, और यही इतना इतना से इतना दूरी दिया है 3 के दिया है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 के बराबर कितना है, 15, है ना। 3 के बराबर 15, तो हम यहाँ से काटेंगे तो हमारा के का मान निकल गया ना। के बराबर क्या आ गया, के बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। क्यों, 5 तिया 15, 3 5 15, है ना। तो यहाँ के बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। के का मान आ गया ना। अगर हमारा के का मान आ गया तो ये तो मैं 15 फिक्स है ना, ये तो 15 ही होगा ही, ठीक है ना। अगर अगर के का मान हमारा 5 आ गया तो इसके देखिए इसको 3 लिखेंगे और के जगह क्या रखना है 5, क्योंकि के बराबर क्या निकाले हैं 5। अगर रखेंगे तो गुना करेंगे 5 या 15। देखिए तो ये मेरा रियल क्या है 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये तो रियल है। तो यहाँ तो अब इससे मान नहीं होता, ठीक है ना, इससे अब कोई मतलब हमको नहीं है। आगे देखते हैं, अगर सब का मान हमको क्या निकाल एडजेक्ट निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ का मान एडजेक्ट दिया है, तो इसमें भी एडजेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे के गुना करेंगे, है ना। सबको के बराबर जो निकाले हैं क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर हमारा 5 के है ना, यहाँ दिया हुआ 5 के, तो जब इसमें 5 अगुने क्या करेंगे, हमारा 5 के दिया है ना, 5 अगुने के है, तो 5 अगुने क्या करेंगे 3 करेंगे, तो 5 या 15, है ना। अगर हम 5 बराबर यहाँ क्या दिया है 5, 5 हो गया ना गुने, और के बराबर क्या दिया 5 है ना, तो 5 तो क्या 5 5 25, है ना। यहाँ 25, तो ये रियल में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। रियल में हमारा जो आएगा ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर ये है पी 4 के है तो 4 गुना क्या करेंगे 4 के है ना, तो इधर हम इसको करेंगे तो 4 अगुने के करेंगे, है ना। 4 गुने के, और के का मान क्या निकाले है 5, यहाँ भी करेंगे तो 4 अगुने 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब यहाँ भी एडजेक्ट मान हमारा कितना होगा 20 होगा, यहाँ क्या 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। तो हम इसको मिटा के हम क्या कह सकते हैं, हम एडजेक्ट सबका मान लिख देते हैं कि निकालने में आसानी हो, है ना। सबका जो मान आया लिख देते हैं, सब बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एडजेक्ट मान हमारा क्या गया, ये सब मिटा देते हैं ना। हमारा एडजेक्ट मान यहाँ का क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 के मिटा देते हैं। यहाँ एडजेक्ट मान क्या हो गया, पी बराबर एडजेक्ट मान क्या गया 20 आ गया, ठीक है ना, 20 आ गया। बाकी ये सब मिटा देते हैं ना। एडजेक्ट मान कितना आ गया, ये सभी मिटा देते हैं। एडजेक्ट मान कितना आ गया 20 आ गया। अब जो निकालने बोल रहा है उस पर ध्यान देना, इस पे रखना है। अब इस पे रखना है ना, अब इसी पे रखना है, बाकी सब इधर मिटा देते हैं, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आते हैं, अब जो क्वेश्चन दिया है उस पे ध्यान देना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, यही है। अब लिखते हैं पहले 10 स्क्वायर, है ना। 10 स्क्वायर का मान क्या होता है ना, 10 स्क्वायर दिया हो ना। 10 थीटा का मान क्या होता है पी बटा बी, पी बटे बी। यहाँ देखते हैं पी पे स्क्वायर हो जाएगा, बी पे स्क्वायर रहेगा, बीच में माइनस है, माइनस। हम बताए थे कि 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। यहाँ लिख देते हैं क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या सेक थीटा, है ना। 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान एच बटे बी होता है ना। क्या होता है एच बटे बी, और दोनों पे भी, इस पे भी स्क्वायर है ना, तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है ना। LHS से चल रहे हैं, LHS है ना, LHS से चल रहे हैं, इधर LHS से RHS हमको लाना है, ठीक है। अगर हम सब का मान यहाँ से निकालते हैं PHB, है ना। P बराबर कितना दिया है, तो P बराबर यहाँ देखिए P है ना, हमारा यहाँ से लिए थे ये P बराबर कितना है 20, तो 20 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, 20 पे स्क्वायर। और B बराबर कितना है, B बराबर कितना है 15, है ना, 15 है, तो क्या लिखेंगे 15, यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 हमारा क्या दिया हुआ है आगे, एच बराबर कितना दिया है, एच बराबर 25 है ना, क्या लिखेंगे 25 पे स्क्वायर, है ना। आगे क्या दिया हुआ है बी बराबर कितने 15 दिया है, तब 15 पे भी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 15 स्क्वायर 225, ठीक है ना, माइनस 25 का स्क्वायर 625, है ना, 625, और 25 का स्क्वायर 225, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 225, है ना, 225। और जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस 625, है ना। घटेंगे, घटेगा तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, इधर माइनस में, तो ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा, है ना। घटने के बाद तो माइनस में कितना आएगा 225, अब बटे में भी क्या है 225, है ना, तो कट के एक बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा -1, ये मेरा आ गया
आंसर क्या हो जाएगा, ये आर एच और एस, आर एच एस हो गया, ठीक है, -1। तो ये हम एल एच एस बराबर आर एच एस कंप्लीट हो चुका है 45 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, ठीक है ना, दिए गए चित्र में बोल रहा है 3 tan थीटा, है ना, 3 tan थीटा। तो tan थीटा इस एंगल से निकालेंगे। बोल रहा है आगे -2 sin अल्फा, अल्फा देखो यहाँ है, और +4 cos अल्फा का मान याद करना, ठीक है ना। तो इसमें से कहने का मतलब दो दिया है, इसमें थीटा दिया है, एक अल्फा दिया है। तो थीटा से निकालेंगे, ये थीटा अगर मानेंगे तो ये बड़ा सा, ठीक है, अल्फा से मानेंगे तो ये छोटा सा त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमको क्या दिया है उस पर निकालना है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है और यहाँ से यहाँ तक का दे दिया, हम डायरेक्ट यहाँ का भी निकाल सकते हैं। तो इसमें से घटा के यहाँ का आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ का निकाल लें, है ना, यहाँ का निकाल लें। क्यों? क्योंकि छोटा वाला हमको ये त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज हमारा ये दे दिया है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो हमको अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये सामने वाला, इसका सामने वाला ये पी हो जाएगा, है ना, और ये एच हो जाएगा, ठीक है, ये एच हो जाएगा, और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, है ना। नीचे वाला हमारा बी हो गया, ये छोटा वाला। तो हम त्रिभुज आते हैं तो यहाँ से निकाल लेते हैं, जो नहीं पता है, ठीक है ना, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो हम त्रिभुज चलते हैं, हम ना चलते हैं आगे, निकालते हैं क्यू एस आर, है ना, चलते हैं त्रिभुज 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 क्यू एस आर, है ना, त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज क्यू एस आर में चलते हैं, त्रिभुज त्रिभुज क्यू एस आर, ये वाला चलते हैं, छोटा वाला। इसमें से हमको निकालना क्या है, इसमें से एच और निकालना, एच हमको नहीं पता है ना, एच और निकाल लेते हैं। एच और क्या सूत्र होता है, रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच और रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या दिया हुआ है, पी बराबर हमारा दे दिया है क्या, पी बराबर हमारा दे दिया है क्या, 8 दिया है ना। तो 8 पे स्क्वायर, अब प्लस 8 पे स्क्वायर, अब प्लस क्या बोल रहा है, बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर 6 दिया है ना, यहाँ बी बराबर 6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 6 पे स्क्वायर करेंगे, ये बराबर कितना आ जाएगा, 8 64 और 6 6 36, है ना, ये बराबर कितना आ जाएगा 100, है ना, रूट में ये बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 10। तो यहाँ जो है एच के जगह पर हम क्या निकल गया, 10 निकल गया, 10 लिख देते हैं, यहाँ 10 निकल गया एच बराबर। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ तो 10 निकल गया, है ना। अगर बड़ा में आते हैं, बड़ा वाला आते हैं, है ना, बड़ा से चलते हैं, तो बड़ा से चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला जब निकालेंगे क्या, पी पी क्यू आर जब निकालेंगे बड़ा वाला, है ना, पी क्यू आर निकालेंगे तब देखें, है ना, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर बड़ा वाला निकालते हैं, पी क्यू आर बराबर हमको क्या पता है, ये पता है, ये पता है, और बीच ये बीच वाला हम नहीं पता है ना, तो नीचे वाला निकाल देते। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको नहीं पता है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको नहीं पता है, तो ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अबर निकालते हैं क्या, अबर निकालते हैं बड़ा वाला, ठीक है ना। तो बड़ा वाला से चलते हैं, तो बड़ा वाला क्या, पी क्यू आर से निकालते हैं, त्रिभुज है ना, यहाँ निकालेंगे त्रिभुज पी और क्यू आर से, ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर से निकालते हैं, है ना, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर कौन है, यहाँ से, अगर हम यहाँ से मानते हैं ना, बड़का वाला, ये बड़ा वाला, ये हमारा बड़ा वाला पी क्यू आर है, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला मेरा त्रिभुज, ठीक है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला त्रिभुज अगर हम लेंगे तो ये सामने वाला ये मेरा पी होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें मेरा सामने वाला पी होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, बड़ा वाला ये एच होगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा बी, नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक का बी होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक बी हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा बी हो गया। तो हमको क्या नहीं पता है, हमको पी पता है, यहाँ से यहाँ तक का 8 दे दिया है, हमको एच पता है, यहाँ से यहाँ तक एच, हमको निकालना है क्या, बी बराबर निकालना है ना। इसमें बी बराबर निकालते हैं, बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, बी बराबर एच बराबर कितना दिया है, एच बराबर कितना दिया है, इसमें 17 दिया है, 17 पे स्क्वायर कर देंगे माइनस, है ना, माइनस पी बराबर कितना दिया है, 8 पे दिया है, 8 पे स्क्वायर कर देंगे, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 17 17 289, है ना, 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289 64, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर 225 आ जाएगा, है ना। तब बी बराबर कितना निकल जाएगा, 15, हमको यहाँ का मान 15 निकल गया, ठीक है।
अब हमको कहाँ का मान निकल गया 15, यहाँ बी का मान 15 निकल गया, टोटल 15 निकल गया है ना। यहाँ देते हैं बी बराबर, यहाँ लिख देते हैं 15, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या निकल गया 15 है ना। अब हम निकालते हैं, अब जो निकालता है उस पर निकालेंगे, ठीक है ना। अब जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम भर रखते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, निकालना है क्या, हमको निकालना है, इस पे देखना है क्या लिखा हुआ है 310 है ना। क्वेश्चन क्या दिया है 310 थीटा -2 साइन अल्फा, अब प्लस क्या दिया है, प्लस क्या दिया हुआ है +4 है ना, +4 कॉस अल्फा, रख देते हैं सबका मान। पहले टेन थीटा का है ना, यहाँ देखते हैं थीटा, टेन थीटा का मान 3 का 3 करेंगे, टेन थीटा का मान है ना, थीटा का मान क्या होता है P/B है ना, P/B। तो थीटा है ना, तो थीटा से देखेंगे, थीटा वाला, थीटा कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ सामने P हमारा 8 हो गया और B हमारा कितना हो गया 15, तो लिखेंगे क्या 8/15 है ना, माइनस आगे देखते हैं दो गुने साइन क्या P/H प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4 गुने कॉस B/H है ना। आगे रखते हैं सबका मान। अब यहाँ 3 गुने है ना, 3 गुने P बराबर क्या निकाले, देखो थीटा से चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा है ना, तो थीटा से चलेंगे तो P बराबर हमारा 8 हो गया, तो 8 लेंगे, 8 ले लिए। और B बराबर कितना आ गया, बड़का वाला B बराबर यहाँ से यहाँ तक का B है हमारा, नीचे है ना, B बराबर कितना है 15 है, तो 15 लिख दें, बीच में माइनस है, 2 है गुने है, P बराबर क्या दिया है, अब क्या बोल रहा है ये अल्फा वाला है ना, अल्फा वाला है, तो अल्फा का क्या निकालेंगे, इससे चलेंगे, छोटा वाला से चलेंगे, तो यहाँ से क्या है साइन है ना, तो P/H, तो P कहाँ है, P यहाँ से P बराबर भी 8 है, H बराबर क्या है, H बराबर छोटा वाला H बराबर ये लेना है H, हाँ 10, ये छोटका में जाना है, यहाँ H नहीं लेना है, छोटका वाला पूछ रहा है ना, तो छोटका में जाना है, ये छोटका अल्फा से, अल्फा P यहाँ हो गया और H यहाँ हो गया, मतलब 8/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 8 और H बराबर 10, ठीक है। प्लस यहाँ भी 4 गुने, यहाँ भी हमको क्या निकालना था अल्फा से है ना, अल्फा, तो अल्फा है कॉस है, तो अल्फा वाला यही से निकालेंगे कॉस B/H, तो B हमारा कितना है 6 दिया है, ये चलो कितना है 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 6/10, ठीक है ना। अब सब कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से काटेंगे 25 या 15, 5 मरते में कट गया है ना, यहाँ से काटेंगे क्या 5 मरते में कट जाएगा, 15 10, यहाँ से कट रहा है, हाँ कट रहा है 2 से और 5 से, ठीक है। अब सबको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ये 8/5 आ जाएगा है ना, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 8 ये भी 5 आ जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सबका एलसीएम निकाल देते हैं है ना, इसका सबका एलसीएम निकालते हैं आगे जब हम सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 5 5, एलसीएम 5 आ जाएगा, ये सबका एलसीएम 5 आएगा ना, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है। ये 8 में से 8 गया 0 खत्म, अब क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 12/5 है ना, 12/5 हमारा ये आंसर हो गया, तो ये आ गया मेरा 46 नंबर का आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है दिए गए चित्र में एबीसी एक चित्र दिया है, एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ से देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा पूरा कर लेंगे, तो बोल रहा है जिसका जो एंगल बी है क्या है समकोण है, ये बी है समकोण, अगर लंबाई से पढ़े तो ये क्या है समकोण हमारा 90 डिग्री वाला। अब बोल रहा है तथा जो BD है AC पर लंब डाला हुआ है, AC हमारा ना उस पर लंब डाला हुआ है समझ में, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे है ना, तो ये जो लंब डाला हुआ ये लंब डाला हुआ, ठीक है, इस प्रकार यहाँ थोड़ा ऊपर से है ना, तो लंब डाला हुआ है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, दूसरा क्या बोल रहा है कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो थीटा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से लेंगे हम, थीटा वाला जब भी बोलेगा तो यहाँ से जो भी ये भी होगा PH भी, यहाँ से ये 3 गुण PH भी होगा, ठीक है ना। अगर हम अल्फा से ज्ञात करेंगे तो ये अल्फा यहाँ है, तो ये त्रिभुज से हमारा सारा चीज निकलेगा, ठीक है, ये P हो जाएगा, ये H होगा, ये B होगा, सब हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया है 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या दिया है 12 दे दिया है। जब एंगल त्रिभुज ABC से चलेंगे तो यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान हमको नहीं पता है ना, तो यहाँ का मान पहले निकाल लेते हैं है ना। सबसे पहले निकालते हैं AC बराबर है ना,
AC बराबर निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या सूत्र होता है? AC बराबर क्या सूत्र है? अगर AC बराबर नहीं पता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे थीटा मानेंगे, सामने वाला P H B, हमको H निकालना है, H बराबर भी सूत्र लगा के निकाल सकते हैं अपने मन से मान के, ठीक है ना। हम AC बराबर निकालते हैं यहाँ से। AC बराबर क्या होता है सूत्र? AC बराबर सूत्र होता है रूट अंडर क्या होता है ना, ऐसे लिख दो BC, क्या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये और ये, ठीक है। AC बराबर निकाल लेंगे क्या हो जाएगा? BC बराबर कितना दिया है? 5, है ना। अब पर AB बराबर कितना दिया है? 12, 12 पे स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर कितना हो गया? रूट अंडर 5 बचे 25 प्लस 13 144, 12 144, है ना। AC बराबर कितना आ जाएगा? रूट अंडर 169। AC बराबर कितना निकल जाएगा? कितना निकल जाएगा? 13 निकल जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या निकल गया? 13। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा निकल गया 13। आगे देखते हैं। अब ये पता चल गया तो हमको क्या ज्ञात करना? यहाँ से यहाँ तक का, है ना। यहाँ से यहाँ तक का पहले निकाल लेते हैं। एगो का निकालेंगे, दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा घट के, ठीक है ना। एगो का निकाल लेते हैं, या तो थीटा से निकाल लेते हैं या तो अल्फा से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं निकालेंगे, ये दूरी नहीं निकालेंगे ना, हमारा किसी का नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये PHB होगा, तो दो एंगल हमको नहीं पता है ना, तो तीसरा कैसे निकलेगा? और ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक को दूरी दिया, यहाँ का दूरी थोड़ दिया है, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने के लिए क्या होगा? लंब निकालने के लिए दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दो लंब है इसमें और दो आधार है। पहला देखो दिखाते हैं, ये हमारा ये क्या है? लंब है, ये आधार है। यहाँ से ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है। तो देखते हैं, है ना, देखते हैं आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज 1/2 गुने आधार गुने B गुने H, है ना। आगे फिर बराबर में लिखेंगे, क्योंकि दो आधार नहीं, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1/2 क्या, उसके बाद फिर B अगुने H, आगे रख देते हैं 1/2। सबसे पहले B हमारा क्या होगा? ये बेस हमारा होगा, है ना। AC बेस हमारा है। सबसे पहले बेस है, तो बेस कितना दिया हुआ है? गुने बेस कितना है? 13 है। यहाँ से तक का बेस कितना निकला है? 13 निकला है। और H बराबर हमारा क्या है? इसका ऊंचाई ये है, यही H है ना, यही ऊंचाई है। ऊंचाई क्या है? BD। तो BD का मान हमको पता नहीं है, तो BD लिख देंगे बराबर 1/2 इसका B, मैंने हमारा 1/2 है ना, इसका भी। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? दूसरा का बेस हमारा ये है, ठीक है। दूसरा बेस हमारा ये है, और उस यहाँ पे भी क्या हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बेस है, आधार बेस के जगह पर क्या लिखेंगे? 12, है ना। बेस के जगह पर क्या हमारा 12, और H के जगह पर क्या है? 5, यही ऊंचाई है। इसका बेस हमारा क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? 5। अब हमारा जब भी ऊंचाई बेस पे ही, जहाँ 90 डिग्री बनता है वही ऊंचाई होता है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तब ये हमारा ऊंचाई है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा ऊंचाई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो आगे 1/2 कट जाएगा, है ना। हमारा क्या बचेगा? 12 5 60। हमारा अगर निकालेंगे तो डी बढ़िया से लिख देते हैं। BD बराबर कितना होगा? 60/13, है ना। ये 12 5 60, 13 बटा मार जाएगा। तो BD बराबर हमका निकल गया। BD बराबर क्या निकला? यहाँ अगर हम यहाँ का निकल लिखेंगे तो 60/13 निकल गया, है ना। यहाँ 60/13 निकल गया, ठीक है। अब BD का मान हमारा निकल गया। अगर हम इसको लिखना चाहे तो साइड में इसको हम BD का मान लिख सकते हैं। B यहाँ B और D बराबर क्या? बड़ा सा 60/13 निकल गए। आगे देखते हैं, अब BD निकल गया तो हम थीटा का मान भी निकल जाएगा यहाँ से। अगर थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से निकल जाएगा ना, एक निकल जाएगा यहाँ से। थीटा का मान क्या निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो जब उसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही निकालना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ जब सामने इसको मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा P हो जाएगा, होगा ना। इससे जो आएगा ये मेरा H हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, ठीक है। अब हम सूत्र लगाते हैं, है ना। अब वही सूत्र पर रखते हैं, क्या निकालना है हमको? P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? वही सूत्र लगा देंगे। तो P बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर रूट अंडर, क्या होता है P बराबर सूत्र? यहाँ से चलते हैं ना। P बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर रूट अंडर क्या? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होता है ना P बराबर रूट अंडर H। मेरा इसमें कितना है? इसमें हमारा H 5 है ना। ये त्रिभुज छोटका में ये यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं क्या? यहाँ चल रहे कौन? त्रिभुज। थोड़ा इसमें पहले लिख देते हैं कहाँ से चल रहा है ना, कौन एंगल ले रहे हैं।
एंगल ले रहे हैं, एंगल सी बी डी, त्रिभुज सी बी और डी से चल रहा है ना, त्रिभुज सी बी डी में, क्या बोल रहा है, सी बी डी में चल रहे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज अब निकालेंगे, अब निकालेंगे वही वाला, क्या निकालेंगे, बी, पी बराबर नहीं दिया है तो पी बराबर निकालेंगे, रूट अंडर क्या दिया हुआ, रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, ये अच्छा है ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर एच बराबर कितना दिया है, एच बराबर कितना दे दिया है, 5 दिया है ना, तो 5 पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी बराबर हमारा क्या दिया है, बी बराबर भी निकाले है ना, 60 है ना, 60/13 पर होल स्क्वायर, ठीक है। आगे पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 माइनस 3600/169 है ना। अब ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब जब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 गुना 69 का एलसीएम करते हैं ना, 25 चौका 100, ऊपर अगर हम करेंगे चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा इसका एलसीएम, पी बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर क्या 169 है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा 169, इसका एलसीएम आ जाएगा 169 है ना। आगे इसको गुना करेंगे, देखते हैं गुना करके 169 है ना, 169 गुने 25 करते हैं क्या आता है, ठीक है। जब करेंगे 9 5 45 के 5 हाथ में 4 6 5 30 4 34 हाथ में 3 5 और 3 8 और 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 6 दूनी 12 1 13 3 हाथ में 1 2 1 3 हमारा कितना गया 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1 3 1 3 1 हमारा 3 होगा ना, बाकी था 3 4 दूनी 8 6 दूनी 12 6 दूनी 12 के 2 3 1 4 हो जाएगा ना 42 25 हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा हो गया 42 25 माइनस अगर करेंगे कितना होगा 3600, माइनस करेंगे तो क्या होगा 3600, इसमें से घटा देते हैं 3600 है ना, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें से घटाएंगे 3600, ठीक है, अगर इसमें से घटाएंगे 3600 4225 में से है ना, 4225 में से 3600 जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा 5 2 और क्या 12 6 खत्म 625 निकलेगा है ना। हम आगे अगर हम लिखना चाहें तो आगे अगर बढ़ाना चाहे इधर ना, तो इधर वाला आगे से p बराबर लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 625 बटे कितना 625/169 है ना, तो p बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 625 का क्या निकलेगा 25 निकलेगा, रूट से यहाँ का निकलेगा 13 हमको तो यहाँ का मान पता चल गया, यहाँ का मान पता चल गया क्या हमारा p की जगह पर क्या पता चल गया, p की जगह पता चल गया 25/13 है ना, p बराबर निकल गया 25/13। तो जब यहाँ से यहाँ तक का मान पता चल गया तो यहाँ से यहाँ तक टोटल घटा देंगे तो यहाँ का मान निकलेगा ना है ना, तो हमारा यहाँ से यहाँ का मान पता चल गया ना। आगे देखते हैं, आगे अगर हम निकालना हो तो हम निकाल देते हैं, हम निकालते हैं क्या, हम यहाँ का मान निकालते हैं, यहाँ का मान क्या होगा तो निकालते हैं AD बराबर है ना, AD बराबर क्या निकालेंगे, AD बराबर निकालना है तो निकालेंगे क्या पूरा, AD बराबर निकालेंगे क्या निकालेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, माने AC माइनस क्या AC माइनस इतना है ना, AC माइनस CD AD बराबर है ना, तो AD बराबर क्या निकल जाएगा, वहाँ घटाते हैं AC बराबर कितना है 13 में से घटाना हमको कितना है 25/13 है ना, एलसीएम निकाल लेते हैं 13 का एलसीएम कितना आएगा 13 169 है ना, माइनस कितना आ जाएगा 25 घटा देते हैं 25 169 माइनस 25 करते हैं कितना आ जाएगा 169 में से जब 25 घटाएंगे तो 9 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 यहाँ 144 144/13 यहाँ हमारा आ जाएगा कितना 144/13 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 144/13 चलिए अब निकालने क्या बोल रहा है, अब उस पर ध्यान देते हैं। अब निकालना है कॉस थीटा, पहला क्या निकालने बोल रहा है, पहले बोल रहा है कॉस थीटा, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा बोल रहा है क्या, दूसरा हमारा बोल रहा है कॉट अल्फा, ठीक है ना। आगे देखते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है b/h, यहाँ से ढूंढेंगे थीटा वाला है ना, थीटा ढूंढेंगे यहाँ से तो b/h, यहाँ से p हो गया,
हमारा बी है और ये एच है, तो यही दोनों होगा ना, बी बटे एच कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? 60/13 बटे 5, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कटेंगे 12×5 = 60, 12, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें 12/13 आंसर। पहला का आंसर तो आ गया ये, ठीक है, कॉस थीटा वाला। दूसरा का कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉट थीटा का मान होता है b/p, है ना। दूसरा एंगल से अब चलेंगे अल्फा से, क्यों? क्योंकि अल्फा लिखा हुआ है, ये एंगल से चलेंगे अल्फा से, है ना। तो अल्फा दिया हुआ है, तो कॉट का मान क्या होता है? b/p। तो हमारा ये इसका करेंगे, अगर इसका करेंगे तो ये सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, है ना। p और ये क्या हो जाएगा? एच हमारा हो जाएगा, ये एच हो गया, ये त्रिभुज है, ये बोल रहा है, ये b हो जाएगा। तो p/b हमारा निकालना है ना, b/p। तो इसका b क्या है? b यही है ना हमारा, b हमारा क्या दिया? यही ना दिया है। तो b पहले लिखेंगे 60/13, और हमारा p क्या है? p लाए हम 144, p और क्या गया? 144/क्या? 144/3, ठीक है ना। 144/3 दिया हुआ। अब इसको काट देते हैं, 144/13 दिया हुआ, 144/13, यहाँ 13 होगा, 3 नहीं होगा, 13 है, ठीक है ना। तब क्या करें? जो कट रहा काट देते हैं, काट देते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया। तो हमारा आंसर क्या निकला? हमारा आंसर क्या निकला? निकला 60/60 क्या? 144। अगर कटता है तो काट देते हैं, अगर कटता है तो काट देते हैं। कट रहा है, कितना कट के आ रहा है? यहाँ 4 मरतब कटेगा, 4 मरतब कट देगा, 15 चौका 60, 15, 4 मरतब, इसको भी 4 मरतब काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और 2 यहाँ से निकलेगा 24, 2 चौक 24, 36, आंसर आ गया दूसरा का। तो हमारा 2 का आंसर निकल गया है ना। पहला निकला है 12/13, दूसरा को 15/60। तो ये हमारा 47 का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, यही आंसर है। इस पे थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं।